हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आपका चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं तो ये चैप्टर आज से 8-9 साल पहले दोनों एक ही चैप्टर हुआ करते थे, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। इसमें कोई फर्क नहीं हुआ करता था बेटा दोनों चैप्टर में। आजकल क्या कर रहा है, एक चैप्टर मैट्रिक्स बना दिया, एक चैप्टर डिटरमिनेंट बना दिया। तो अगर हम बात करें डिटरमिनेंट होता क्या है, तो एक सिंपल सी बात है बेटा कि अगर कोई आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखना एक मैट्रिक्स है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एसोसिएट करती है किसी एक नंबर से, और उस नंबर को ही हम क्या कह देते हैं, डिटरमिनेंट। मतलब ये हुआ कि बेटा अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 ऑर्डर हो उसका, अगर उस मैट्रिक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है बेटा, उस वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है बेटा वो किससे, इस सिंबल से किया जा रहा है, जो मॉड का सिंबल भी होता है बेटा आपका। जो डिटरमिनेंट होता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है बेटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आएगी, इसकी पॉजिटिव भी आएगी, इसकी 0 भी आएगी। आप जब इसको सॉल्व करोगे किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं हम बेटा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली जिसमें 2x2 ऑर्डर है, उसका 4 एलिमेंट्स है, a11, a12, a21 और a22। क्लियर है बेटा? याद करना ये वही ए आई जे जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई जे मतलब आई रो, आई जानते हो बेटा, ये रो और ये कॉलम। तो अगर कोई हमसे कहता है कि इसका भाई आप डिटरमिनेंट निकाल के बताइए कितना डिटरमिनेंट आएगा, तो बहुत इजी है बेटा। हमको क्या करना है, जब हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमको ये वाला सिंबल यूज करना है, पहली बात तो बेटा। क्लियर है सबको? और इस सिंबल में डायगोनली मल्टीप्लाई करी जाती है। डायगोनली मल्टीप्लाई मतलब a11 की a22 से मल्टीप्लाई की जाएगी बेटा, एलिमेंट की दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, और उसमें से माइनस किया जाएगा किसको, जो हमारे दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, a21 मल्टीप्लाई a12 से सॉल्व होके जो भी आएगा। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4 और 5। क्लियर है बेटा? और हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है बेटा। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखना बेटा, डायगोनल मतलब 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से। क्लियर है? और जो भी सॉल्व करके आएगा उसमें से माइनस किया जाएगा किसकी मल्टीप्लाई, 4 की 3 से। तो ये आ गया आपका 10 - 12 इक्वल्स टू -2। आई थिंक क्लियर होगा बेटा आपको ये। तो ये होता है 2x2 मैट्रिक्स में। अगर मान लीजिए आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है कोई, ये आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है बेटा a11, a12, a13, a21, a22, a23। इस तरह से मान लीजिए आपको इसने एलिमेंट दे रखे हैं और आपसे कहा गया इसका डिटरमिनेंट निकालो बेटा। तो डिटरमिनेंट जो होता है वो किसी भी एक रो, याद रखना बेटा, किसी भी एक रो मतलब रो 1, रो 2 या रो 3 या किसी भी एक कॉलम बेटा, C1, C2 या C3, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, पर जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो हमेशा सेम आएगा, वो अलग अलग नहीं आ सकता बेटा। तो जो भी आप सॉल्व करोगे उसका डिटरमिनेंट हमेशा सेम निकल के आएगा। मान लीजिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग बेटा, रो 1 के अकॉर्डिंग, और हम इसका क्या निकालने वाले हैं, डिटरमिनेंट। क्लियर है बेटा ये? तो जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जा रहा है और हम रो 1 के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा, मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स को लिख दिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में, a11, a12, a13, 21,
2 2 2 3 3 1 3 2 और बेटा 3 3, ये आपके एलिमेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर कर दूं एक, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है -1 की पावर i प्लस जे, i रो जे कॉलम। तो अगर हम देखें तो अगर i प्लस जे की वैल्यू E1 आएगी, E1 बेटा अगर इसकी वैल्यू E1 आती है तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। और अगर इसकी मतलब सॉल्व क्या, कैसे सॉल्व क्या, अगर E1 आती है तो ये पॉजिटिव आएगा और अगर इसकी वैल्यू ऑड आती है तो वो नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है बेटा। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें इसे बार बार फॉर्मूले में लिखने की? हम जानते हैं 1 + 1 क्या होता है 2, 2 क्या है आपका E1, तो आपने तुरंत लिख दिया ये पॉजिटिव होगा। फिर आपसे 1 और 2 कितना हो गया 3, ऑड हो गया मतलब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें दिमाग में रहेगा तो हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, पर समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ लिख रहा हूं कि इस तरह से हमने लिखना है -1 की पावर i प्लस जे। और सबसे पहले हम इस, मैंने भी बताया ना बेटा रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले a11 एलिमेंट आएगा और a11 एलिमेंट जब लेंगे तो a11 के रो और कॉलम दोनों गायब। मतलब कौन सी रो में आ रहा है r1 में, कौन से कॉलम में आ रहा है c1 में, मतलब 1 1 गायब कर दो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब कर दो, तो आपके पास 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन से बच रहे हैं 1 2 3 4। आप इन एलिमेंट्स को लिख लो यहाँ पर बेटा a22 a23 a32 और a33 लिख लिया। इसी तरीके से अब अगला +-1 की पावर i प्लस जे, ये तो मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। अब एलिमेंट है a12 बेटा आपके पास, तो अब a12 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम को गायब कर दो। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब करने पे ये 4 एलिमेंट बचे a21 a31 a23 और a33, ये 4 एलिमेंट बचे। फिर आगे इसको देखते हैं हम लोग, तो -1 की पावर i प्लस जे एलिमेंट a13, और जब a13 को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गायब, फर्स्ट रो गायब, थर्ड कॉलम गायब, तो 4 एलिमेंट कौन से बचे a21 a31 a22 और बेटा ये a32। क्लियर है सबको ये? और इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 3 2 1, ये एलिमेंट आपको दे रखे हैं और आपसे कहा गया आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है बेटा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, तो डिटरमिनेंट मान लीजिए मैंने अभी बताया रो 1 के थ्रू हम निकाल रहे हैं। किसके थ्रू बेटा? रो 1 के थ्रू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो रो 1 के थ्रू सॉल्व करेंगे तो अभी बताया ना प्लस माइनस प्लस सबको याद रहता है, तो इसका मतलब फर्स्ट, और प्लस क्यों है रीजन दिया ना E1 हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये ना लिखते हुए सीधा a11 मतलब आपकी वैल्यू 1, और जब 1 लिखूंगा तो आपको मैंने अभी बताया था तो ये गायब 1 वाला और ये भी गायब, तो बचा क्या 5 2 6 1। फिर बेटा सेकंड माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑड बन रहा है, तो फिर यहाँ पर इसे 2 को गायब करना है, मतलब इसको गायब किया इसको गायब किया, तो ये आपके पास आ गया 4 3 6 1। फिर बेटा आपने नेक्स्ट में सॉल्व किया तो प्लस का 3 आया और इसमें एलिमेंट कौन से आने वाले हैं, ये गायब होगा ये गायब होगा, तो 4 3 5 2 आएगा बेटा आपके पास। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 बन जा 5 -12 बेटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस के 2 को सॉल्व कर रहे हो तो ये 4 बन जा 4 और इसको करोगे -18 प्लस 3 बेटा, इसको सॉल्व करोगे 8 -15। ये कैसे सॉल्व किया जो अभी हमने बताया था आपको, तो ये आ गया कितना बेटा 5 -12 -7, ये बेटा 4 -18 करेंगे -14 आएगा और -2, क्लियर है, यही आएगा बेटा। प्लस 3 करते हैं तो ये आपको सॉल्व करके -13 है। अरे बेवकूफो गधो, हाँ करोगे, यहां भी हाँ कर रहे हो, कैमरे पे भी है। तो अब -7, क्लियर है, इनको करोगे बेटा प्लस का 28, क्लियर है, यहां मल्टीप्लाई करते हो माइनस का 21, क्लियर हो रहा है। तो अब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आया माइनस के -28 प्लस 28 और आपका डिटरमिनेंट निकल के कितना आ गया बेटा
0। क्लियर है आपको? एक बार और देख लो बेटा, हमने किसके थ्रू एक्सपेंड किया? रो 1 के थ्रू। जब रो 1 के थ्रू किया तो यहाँ 1 आया, जब 1 वाले रो को गायब किया तो 5 2 6 1 आया। इसको सॉल्व किया, 5 1 जा 5, 2 6 जा 12, 5 माइनस 12 कितना होता है बेटा? -7 होता है। फिर यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो माइनस के 2 लिया, जब माइनस के 2 लिया तो ये 4 3 6 1 आया, 4 1 जा 4 आया, 3 6 जा 18, 4 माइनस 18 किया, माइनस के 14 आया। यहाँ पर भी सेम बेटा, 4 3 5 2 आएगा, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, 8 माइनस 15 करेंगे तो -7 आएगा। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर ली और इसको सॉल्व कर लिया बेटा। इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट निकालना सीख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता बेटा, ये आप बहुत इजीली आसानी से निकाल सकते हो, जो आपको एक्सरसाइज 4.1 में कहा गया है। इसके बाद 4.2 जो है बेटा वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस है, जिसका कंसेप्ट एकदम इससे अलग है। इसलिए हम लोग पहले 4.1 की जगह बेटा 4.1 करेंगे, फिर 4.2 करेंगे और उसके बाद 4.3 4.4 करेंगे। लेकिन इसमें से हम 4.2 को अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि 4.2 को जब आप लोग देखोगे तो वो पूरी की पूरी जो बेस है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस है, जिसको हम बाद में कराएंगे बेटा। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताना चाहता हूं जिससे जो आपकी बुक में पहले हुआ करता था, अब तो शायद ये है नहीं, तो आप लोग अब इसको तो क्लियरली समझ के होंगे बेटा। आपको मैं अगला मेथड कराऊंगा, आप देखिए जल्दी से बेटा, लिख लिया होगा तो क्लियर। ये मेथड बहुत ही बेटा सिंपल है, ज्यादातर बच्चों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। सोर्स डायग्राम मेथड होता है। अब आप बोलोगे ये मेथड किसके लिए है बेटा? तो ये मेथड भी डिटरमिनेंट निकालने के लिए ही है, ये कोई और मेथड नहीं है बेटा। बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसमें से ये सोर्स डायग्राम मेथड जो है आपका, ये डिटरमिनेंट निकालने के लिए ही यूज किया जाता है। अब इस मेथड में क्या करना है बेटा आपको? तो मान लीजिए वही सेम कि मान लो आपको एक मैट्रिक्स दिया बेटा जिसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13, ठीक है बेटा। फिर आपके पास A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। बेटा ये आपको एक मैट्रिक्स दी है और आपको कहा गया है कि आपको इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे बेटा? आप इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिख लो इस तरह से। A11 लिखा बेटा, A21 है, A31 है, लिख लिया ध्यान से बेटा। हम क्या कर रहे हैं? इसके डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। किस मेथड से? सोर्स डायग्राम मेथड से बेटा, ठीक है। अब इसके अगले एलिमेंट्स 2 A22 A32, फिर A13 A23 A33 बेटा, लिख लिए सारे एलिमेंट्स। अब इसके बाद आप दोबारा से रिपीट करोगे। रिपीट कैसे? A11 A21, इसी को दोबारा लिख रहे बेटा, A31, फिर A12 A22 A32। 10th क्लास में भी आपने इस टाइप का एक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस टाइप का सीखा होगा, तो उसी टाइप से मेथड है, थोड़ा बहुत वैसा ही है। तो आपको करना क्या है बेटा डिटरमिनेंट के लिए? तो आप जरा यहां से एक डायगोनल फर्स्ट साइड से पकड़ के चलो। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बेटा? तो आपके पास आ रहा है A11 A22 A33। आप A11 की मल्टीप्लाई कर लोगे A22 से, फिर मल्टीप्लाई A33 से। आप इजीली तीनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। फिर उसके बाद जब इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर उसमें ऐड करना है, फिर A12 से बेटा इसी तरीके से चलना है। क्लियर है? ठीक है, A12 से चलना है डायगोनल में ही। तो एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं बेटा? A12 मल्टीप्लाई A23 मल्टीप्लाई A31। क्लियर हो रहा है बेटे? फिर इसी तरीके से यहाँ चलेंगे बेटा। यहाँ मल्टीप्लाई किसकी होगी? A13 A21 A32 की। तो यहाँ A13 मल्टीप्लाई A21 मल्टीप्लाई A32 हो गया बेटे, इस तरह से डायगोनल में। अब इस पूरे में से आप माइनस करोगे। किसको माइनस करने वाले हो?
फिर वही डायगोनल एलिमेंट लेने हैं, पर अब की बार जो डायगोनल एलिमेंट लेने हैं वो उल्टा लेने हैं बेटा। उल्टा कैसे लोगे? A13 A22 A31, समझे? A13 का है बेटा आपका, दिख रहा है आपको? A13 का है, दिख रहा है ना ये? तो यहाँ पर आपको एलिमेंट लेने हैं A13 A22 और A31, मतलब अब इसी एलिमेंट को इस तरफ लेके चलो बेटा। क्लियर है? देखो इस तरफ से, तो क्या हुआ? A13 A22 A31, क्लियर हुआ ये? इस तरह से चले बेटा, A13 से इस तरफ को चले हम लोग, क्लियर है? फिर A11 से चलेंगे ऐसे ही पीछे को बेटा, जहां खत्म किया था इधर को और इधर को, तो ये आया A11 A23 A32, क्लियर है बेटा? और फिर लास्ट में हम इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? A12 A21 और A33। अब बेटा आप इसकी मदद से भी एक बार सॉल्व करके देखना कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी बेटा। ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करो, स्कूल्स में टीचर्स को भी दो अगर दे सकते हो तो, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके बेटा आपके लिए। ओके, थैंक यू बेटा।